तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, प्रश्न दिया है x + y = 14 और x - y = 4। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। इसी वाले क्वेश्चंस को दो विधि से करेंगे, एक बार करेंगे प्रतिस्थापन से और एक बार कर देंगे विलोपन से। तो करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया गया है उसको स्वयं लिख देते हैं। x + y = 14, ये होता है पहला समीकरण। और जो दूसरा समीकरण दिया है वो है x - y = 4, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाना है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर समीकरण जो सरल वाला है वो वाला यहाँ पे उठाना है। तो समीकरण 2 सरल है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 03 बनाने पर तो समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते ही यहाँ पर आ जाएगा x - y = 4। अब यहाँ पर y का आपको पक्षांतर कर देना है। तो x बराबर आ जाएगा 4, यहाँ पर सेम रहेगा, y यहाँ पर माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का y, और यही हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में आपको नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बना है। तो समीकरण 3 का मान यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 01 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है? तो x + y = 14 आपको दिया गया है। यहाँ पर x का मान कितना दिया है? तो 4 + y है, तो x को हटा करके लिखेंगे 4 + y, और यहाँ पर क्या है? प्लस y है और बराबर 14 दिए गए। यहाँ पर y दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2y, और इस 4 का कर देना है पक्षांतर। 4 यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। 14 यहाँ पर सेम आ जाएंगे और माइनस का आ जाएगा 4। इसके बाद में 2 का कर देना है पक्षांतर। 2 यहाँ पर y के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो जाएगा भाग में। मतलब y बराबर क्या आ जाएगा? 14 में से 4 को घटाओ तो बचेगा 10, और इसके नीचे आ जाएंगे 2। इसको कैंसिल कर देते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 2 × 5 = 10, मतलब 5 आ गया। y का मान तो आपको ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर x का मान और ज्ञात करना है, तो यहाँ बाजू में ही कर लेते हैं। आपको ये देखना है कि इन तीनों में से आपको y का मान रखना किस में है। तो आप समीकरण 3 में, 2 में या 1 में किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 03 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 पहले यहाँ पर लिखना है आपको। तो समीकरण 3 दिया गया है x = 4 + y। अब यहाँ पर x आ जाएगा सेम, बराबर 4 भी सेम आ जाएगा, प्लस y का मान आपको क्या दिया गया है? तो 5 दिया गया है, तो 5 आ जाएगा y के स्थान पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर x बराबर 5 और 4 को आप ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5 और 4 होते हैं 9। यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर 9 और y बराबर आपका क्या आया था? तो y बराबर आपका आया था 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आंसर। अब इसको एक बार फिर से करना है। अभी इसको किया था प्रतिस्थापन से, अब इसी को करेंगे अपन विलोपन से। तो विलोपन से करते हैं। ये आपका समीकरण दिया गया है, यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको घटाना है, क्योंकि यहाँ पर अपन विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण, हल कर देते हैं। पहले समीकरण को स्वयं लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है? तो x + y = 14 है, और दूसरा समीकरण दिया गया है x - y = 4। तो 4 लिख देते हैं।
जब भी घटाते हैं तो नीचे के जो साइन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर घटाने के स्थान पर आप सीधा भी कर सकते थे, यहाँ पर बाय चेंज हो जाता, लेकिन घटाना ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर घटा दीजिए, जहाँ भी प्लस होता है नीचे वाले में वहाँ पर माइनस हो जाता है, जहाँ पर माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। जैसे ये x है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 4 जो है ये प्लस के हैं, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। साइन इसके चेंज हो जाते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो पलट जाते हैं। इसका सॉल्व करिए, जो प्लस माइनस के होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर बाय प्लस का है और यहाँ भी ये बाय प्लस का हो गया, तो 1 बाय और 1 बाय हो गए 2 बाय बराबर 14 में से 4 को घटाइए तो हो जाएंगे 10, और यहाँ पर 2 का कर देना है पक्षांतर, तो बाय बराबर आ जाएगा 10 और इसके नीचे आ जाएंगे 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब बाय का मान कितना आ गया, तो बाय का मान आ गया 5। तो बाय का मान आपको ज्ञात हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर x का मान और ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण अब यहाँ पर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर ज़्यादा सरल है तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो समीकरण 2 दिया है x माइनस बाय बराबर 4। तो यहाँ पर बाय का मान कितना है, 5 है, तो x आ जाएगा सेम, माइनस बाय के स्थान पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5 बराबर यहाँ पर है 4। तो x बराबर 4 सेम आ जाएगा। 5 का पक्षांतर करना है, यहाँ पर 5 जो है माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 4 होते हैं 9, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x का मान 9 आ गया, और बाय का मान कितना आ गया, तो बाय का मान 5 आ गया। यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज करी थी, तो यहाँ पर हमने विलोपन से किया, और पहले किससे किया था, तो प्रतिस्थापन से किया था, जो कि आपका पहले जैसा ही आंसर आया है। ओके।